कार्यकाल जो है या कार्यशैली से इस मामले में आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, आप बिल्कुल हम यही कहना चाहेंगे, हेमंत सरकार केवल भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्यपाल महोदय खतियान को रिजेक्ट करते हैं और महोदय पूरे राज्य में लगभग लाखों का खर्चा करके खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं। यहाँ आपका 4 तारीख को ही जो गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम हुआ, सुने बागमारा से 60 गाड़ी गया था। औसतन लगाते हैं, एक गाड़ी में अगर 2000 का तेल पिया तो 60 गाड़ी को कैलकुलेट कीजिए। जब एक ब्लॉक से इतना गया तो धनबाद में 10 ब्लॉक है, उसको कैलकुलेट कीजिए। और चूंकि हमको लगता है कम से कम 5-6 जिलों से लोग गए होंगे, तो उसको फिर कैलकुलेट कीजिए कितना खर्च हुआ होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे, ये भावनाओं से खेल रहे हैं। राज्य के युवा परेशान है, किसान परेशान है, रैयत परेशान है, कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई इस कदर लड़ रहे हैं कि मैंने मारपीट उनके साथ हो रही है। अभी देखिए, सीआईएसएफ और ग्रामीणों में थोड़ी सी झड़प हुई है भोली में, कुछ सीआईएसएफ भी घायल हुए हैं, ग्रामीण भी 8-10 घायल हुए हैं। तो क्यों, आखिर क्यों? जब वो जमीन ग्रामीणों की है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि बीसीसीएल अपना पेपर दिखाए और जमीन का अधिग्रहण करे, लेकिन बीसीसीएल कागज नहीं दिखा रही है, उल्टा प्रशासनिक दांवपेच के साथ ग्रामीणों से उलझा रही है, लड़वा रही है। और नुकसान चाहे सीआईएसएफ का हो या ग्रामीणों का, दोनों मिडिल क्लास फैमिली के हैं। यही आज देश में हो रहा है। बीसीसीएल हो या झारखंड सरकार, देखिए, रणनीति सबसे पहली बात है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जब तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो बैठे लोग हैं उनकी अगर मंशा स्पष्ट नहीं होती है तो नीति आपकी कुछ धरातल पर उतर नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, जैसे जीटी रोड चौड़ीकरण की जब बात आई तो गांव वालों की ज़मीन कहीं 10,000 डिसमिल लिया गया, कहीं 12,000 डिसमिल लिया गया। क्यों भाई, इतना कम दाम में क्यों? ना जो हमारे सांसद हैं, जो क्षेत्र जितने भी सांसद हैं, उनको कंपनी ने पहले ही पैसा दिया। वे जानते हैं कि रैयत को हम जो पैसा देंगे 1 लाख, अगर उसमें हम काट कर 50,000 संसद को दे देते हैं तो 20,000 हम देंगे फिर रैयत को, 30,000 मेरा मुनाफा है। रेलवे ने जमीन लिया 8,000 डिसमिल, चूंकि रेलवे सेंट्रल का विषय है, संसद को पेटी पहुंच गई, विधायक को पेटी पहुंच गई। यानी बीसीसीएल हो या रेल हो, सेल हो, भेल हो, अगर उनको बैकफुट पर लाना है और अगर उनको राज्य के हित में कानून बनाने, माने कानून जो बना है उसके अनुरूप कार्य लेना है, तो उसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं उन्हें ढंग से काम करना होगा। हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, मैक्सिमम उनका आंकड़ा खुलेगा ही खुलेगा, आज नहीं खुले कल खुलेगा। उनको लगभग हर कोई भी योजना धरातल पर जैसे ही आती है, कोयला की योजना हो, कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई सड़क चौड़ीकरण हो, जब भी कोई योजना आती है सबसे पहले 2 लोग ध्यान में आते हैं, सांसद और विधायक। उनको पीछे से बहुत सारा पैसा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और फाइनली बीसीसीएल मनमानी करती है, कंपनी आज मनमानी कर रही है। क्यों? कारण ये पॉलिटिकल जो हमारी ढांचाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुस्त हो चुकी है और वो अपने सिवा किसी के लिए कार्य नहीं कर रही। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता स्थापन का हर राज्य में कोई ना कोई नीति बनता है। आप यहीं मध्य प्रदेश चले जाइए, जिस प्रकार हमारे यहाँ बीसीसीएल कार्य करती है, बोकारो के क्षेत्रों में सीसीएल कार्य करती है, वहाँ एमसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल लिमिटेड कार्य करती है। लेकिन वहाँ एक जरा आप लोग भी बताइएगा, वहाँ एक सर्वे की टीम बनती है। वो सर्वे की टीम सबसे पहले जाके जो लोग विस्थापित होंगे उन्हें एक अच्छा घर मकान बना के देती है, जो उनका ज़मीन आवंटन किया जाता है और जो नियोजन वहाँ से उपलब्ध किया जाता है उसमें पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है जो लोग विस्थापित होते हैं। लेकिन ठीक जब आप झारखंड आते हैं तो सारा चीज़ उल्टा मिलता है। यहाँ उल्टा क्या मिलता है? अभी भोली से आ रहे हैं, वहाँ 1948 का मामला है। 1948 में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। 2015 तक कंपनी कह रही हमने ज़मीन को लिया है, लेकिन 2015 तक वो रसीद काटती है। अगर कंपनी ने ज़मीन लिया तो फिर रसीद 2015 तक कैसे कटा? यानी झारखंड में जब आप आते हैं किसी भी नीति नियम को, चाहे केंद्र की नीति हो या राज्य की नीति हो, तो ठीक अन्य देश में जो भी राज्य है उसका ठीक उलट होता है। यहाँ क्या होता है, कोई मामला 1950 से लटका हुआ है, कोई 70 से लटका हुआ है और आज भी उस परिवार के पीड़ित लोग दरवाजे खटखटा रहे हैं कोर्ट के कि हमें एक नियोजन मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए। लेकिन अन्य राज्यों में उन्हें ना कोर्ट तक जाने की आवश्यकता होती है, बल्कि जो कंपनी कार्य करती है वो सर्वे बनाकर खुद उन्हें अलॉटमेंट करती है, सबको घर बना के देती है और मुआवजा देती है। तो हमारी लड़ाई है, विस्थापन की लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि हमारे ज़मीन जगह छीने गए हैं उद्योग के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर, खनन के नाम पर, तो हमारे लोगों को रोजगार से पहले जोड़ा जाए। और इसीलिए आज साल भर से आंदोलन हो रहा है और हम लोग कुछ नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग वही चीज़ मांग रहे हैं जो इस प्रदेश में है। आप देखिए, जैसे माइनिंग का कार्य, आपका उड़ीसा में एक इश्तिहार आया था, उसको पढ़ रहे थे, वहाँ आपका माइनिंग सरदार का पोस्ट है। तमिलनाडु में माइनिंग सरदार का पोस्ट है, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में तमिल भाषा का नॉलेज होना चाहिए और उड़ीसा में उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग कोई अलग कानून नहीं मांग रहे हैं, हम लोग भी वही कानून मांग रहे हैं कि भाई अगर तमिलनाडु में कोई माइनिंग का कार्य हो रहा है और वहाँ के लोग अगर प्राथमिकता है, उड़ीसा में अगर कोई माइनिंग का कार्य और उड़ीसा के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो झारखंड के लोग अगर प्राथमिकता की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं
हाल ही फिलहाल एक इश्तिहार आया है कॉलेज को लेकर, उड़ीसा का ही है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सरकारी कॉलेज होंगे उनमें अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के ना माने एडमिशन लिया ही नहीं जाएगा, उनका एडमिशन लिया जाएगा प्राइवेट कॉलेज में, और भी सरकारी जो गाइडलाइन है एज पर रेगुलेशन। तो जब झारखंड के लोग झारखंड में सेम उन्हीं नियमों की मांग करते हैं, जैसा उड़ीसा में है, जैसा छत्तीसगढ़ में है, जैसा तेलंगाना में है, जैसा तमिलनाडु में है, तो यहाँ संविधान की अड़चनें आ जाती है। क्या लगता है झारखंड की सरकार, झारखंड बने हुए 22 साल हो गए, हर बार ये दावा होता है कि हम झारखंडी का सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है लोगों को छला जा रहा है क्या? देखिए हर बार छला ही जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा